सजनों, आज हमें बाबा जी के ताबीज की महिमा मालूम है। तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र, कोई हमारा पर्चा बना करके कह दे भैया भला कैसे होगा, कोई हमें बाबा जी बता दे कृपा कहाँ अटकी है, कोई बाबा जी आकर के महाराज ऐसा ताबीज दे जाए कि महाराज जीवन खुशहाल हो जाए, उस पे तो भरोसा है। पर हमें अपने माता पिता के आशीर्वाद पर भरोसा। ध्यान दीजिएगा, राम 14 वर्ष वन में गए। क्यों गए? केवल ये बताने के लिए कि माता पिता के आशीर्वाद की ताकत क्या होती है। आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद की ताकत क्या होती है, केवल ये समझाने के लिए राम वन में गए। जरा राम के वन जाने के भाव को समझिएगा। आप रामायण पढ़ते हैं, राम वन में गए, सीता का हरण हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, रावण परास्त हो गया, परास्त होकर के रावण धरती पर गिरा है। और जाते जाते रावण ने राम से पूछा, हे राम, मुझे एक बात तो बता दो, तुम्हारे पास ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं था? ध्यान दीजिएगा, सोने की लंका में राज करने वाले साधना टीवी चैनल के माध्यम से जो मेरी दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कथा आपने बहुत सुनी है, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा। क्या? एक बात का आप ध्यान रखिएगा। रामायण आपने बहुत पढ़ी, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हो, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ में नहीं है तो वो कोठी तुम्हारा कभी भला नहीं कर सकती, वो बंगला तुम्हारा कभी भला। बस ये कथा क्या कहना चाहती है? रावण ने कहा, राम तुम्हारे पास ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं था? अरे मेरे पास सोने की लंका, कुंभकर्ण जैसा भाई, मेघनाथ जैसा बेटा, पुष्पक जैसा विमान, और तुम्हारे पास क्या? जंगल में भटक रहे थे, बाप ने निकाल दिया राज्य से। हाँ, मां ने वरदान मांगा, बाप बेहोश होकर के गिर पड़ा और महाराज बचनों में बंद करके वन में आ गए। हाँ, पिता ने वनवास दे दिया, मां ने वनवास दे दिया, आपके पास था क्या? एक पत्नी, वो मैंने हरण कर ली। इतनी ताकत मेरे अंदर, पर आज आप विजय के रथ पर बैठे हैं और मैं पराजय की धरती पर सो रहा हूं। ऐसा आपके अंदर क्या था और मेरे अंदर क्या नहीं था? तो जानते हो राम जी ने क्या कहा? रावण, भले ही तेरे पास में सोने की लंका थी, रावण भले ही तेरे पास में कुंभकर्ण जैसा भाई था, रावण तेरे पास भले ही मेघनाथ जैसा बेटा था, रावण तेरे पास भले ही पुष्पक जैसा विमान था, मेरे पास ये सब कुछ नहीं थे। मैं तो पैदल चलता था, खाने के भी ठिकाने नहीं थे, रहने का भी कोई ठिकाना नहीं था, साथ देने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन रावण, तेरे में और मेरे में एक ही अंतर था, मैं अपने माता पिता की आज्ञा मान करके वन में आया और तू अपने माँ बाप का विरोध करके वन में आया। और जिसने माँ बाप का विरोध किया वो आज धरती पर गिरा हुआ है सोने की लंका होने के बाद भी। और जिसने अपने माँ बाप की आज्ञा मानी वो 14 वर्ष वन में रहने के बाद भी आज जब जब राजा का नाम लिया जाता है तब राजा राम के नाम से याद किया जाता है। मेरे भाई, राजा कैसा? राम जैसा। किसके कारण? किसके कारण? माता पिता के आशीर्वाद के कारण। 1.25 साल आप इस प्रयोग को करके देख लीजिए। आपने बड़े तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र वाले प्रयोग किए होंगे, टोटके बताने वालों की कमी नहीं है, बड़े टोटके किए होंगे, वो सफल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद वाला टोटका भगवान राम ने करके दिखाया था कि अपने माँ बाप की आज्ञा मान करके वन में गए और 14 साल के बाद जब लौट करके आए तो महाराज राम को वो राजपद मिला जो आज भी अयोध्या सज रही है। मेरे भाई, मेरे राजा राम की।